Hello bachcho, let's read the question. Question say that using properties of determinant, prove that determinant having the element is b square minus ab, b minus c, bc minus ac, ab minus a square, a minus b, b square minus ab, bc minus ac, c minus a, ab minus a square is equal to 0. डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या होगा, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे ऑपरेशन ऑन रो एंड कॉलम। ओके, अब इस बेसिस पर अगर हम लोग देखें तो सिर्फ हम लोगों को क्या है, प्रूफ करना है। तो एलएचएस ले रहे हैं लोग। तो एलएचएस में देखिए, यहाँ पे एलएचएस में जो है बी स्क्वायर माइनस ए बी है। एलएचएस में बी स्क्वायर माइनस ए बी है, तो यहाँ से अगर हम लोग सिर्फ बी कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा कि ये हो जाएगा बी माइनस ए। यहाँ से अगर हम लोग ए कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा बी माइनस ए, और यहाँ से सी कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा बी माइनस ए। ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है बी माइनस सी, ए माइनस बी, सी माइनस ए। और यहाँ से अगर हम लोगों को सी अगर कॉमन ले लें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी माइनस ए। यहाँ से अगर बी कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा बी माइनस ए, और ये वैल्यू से अगर हम लोग ए कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा बी माइनस ए। ओके, अब फर्स्ट कॉलम से बी माइनस ए को कॉमन ले लेते हैं। तो बी माइनस ए कॉलम कॉमन हो गया, और थर्ड कॉलम जो है यहाँ से भी बी माइनस ए कॉमन ले लेते हैं तो ये स्क्वायर हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा बी ए सी, बी माइनस सी, ए माइनस बी, सी माइनस ए। ये वैल्यू हो गया सी बी ए। ओके, ये वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ से इंटरचेंज करते हैं। अगर हम लोग ऐसा करें कि फर्स्ट जो कॉलम है उसको लिख दे C1 माइनस C3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा b माइनस ए का होल स्क्वायर, और फर्स्ट कॉलम जो है वो लिखना है फर्स्ट कॉलम माइनस थर्ड कॉलम, तो ये हो गया b माइनस सी, बी माइनस सी। इसको लिख सकते हैं क्या, ये हो जाएगा a माइनस बी, ये हो जाएगा c माइनस ए। यहाँ पे भी है b माइनस सी, a माइनस बी और c माइनस ए। ये वैल्यू हो गया c b और ये। अब क्लियरली देख सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम जो है और सेकंड कॉलम क्या है, आइडेंटिकल है, जिसके सारे जो एलिमेंट है वो क्या है, सेम है। और यहाँ पे रूल होता है कि अगर डिटर्मिनेंट का कोई भी दो रो या दो कॉलम, अगर ये वैल्यू अगर अगर सारे अगर एलिमेंट हो अगर सेम हो जाए, ओके, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाता है, ये होता है 0 के बराबर। और यही हमसे इस क्वेश्चन में आरएचएस में पूछ रहा था। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।